हे गाइस, वेलकम टू वर्चू लर्निंग क्लासेस। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। ऑलमोस्ट 50 to 55 कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का जो हम देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड से बना है, गैमेटो एंड जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है स्पर्म जो कि होता है मेल में, एंड दूसरा होता है ओवम जो होता है फीमेल में। जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, एंड जो ओवम बनने का प्रोसेस है उसको oogenesis बोलते हैं। तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। जो टेस्टिस है वो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके पास क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल या इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड दूसरा टाइप का सेल होता है सर्टोली सेल। तो बच्चों ये जो स्पर्मेटोगोनिया है गोनिया, ये कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन, एंड 2 इक्वल हाफ स्ट्रक्चर बनाता है जिसका प्लॉइडी भी 2n ही होगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है बच्चों, ये मियोसिस करता है, मियोसिस 1 एंड कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब बच्चों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये मियोसिस 2 करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्माटिड्स में। ठीक है, स्पर्माटिड्स क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चों ये स्पर्मेटोजोआ है ये क्या करता है, सर्टोली सेल में अपना हेड इम्बेड करता है एंड रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन, और बन जाता है स्पर्म जो कि क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो बच्चों स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं। ये है एक्रोसोम जो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इसके पास एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक के पास बच्चों सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंड मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएगा, एंड टेल क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब कुछ टर्म है उस टर्म को देख लेते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है स्पर्म में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में होता है स्पर्माटिड्स कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को बोलते हैं
स्पर्मियोजेनेसिस। एंड थर्ड है बच्चों स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल में अपना हेड इम्बेड करता है एंड रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। जब मेल प्यूबर्टी हिट करता है तो उसमें एक हार्मोन GnRH जो क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज करवाता है गोनेडोट्रोपिन। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है LH एंड एक होता है FSH। LH किस पे एक्ट करेगा बच्चों, लेडिंग सेल पे, एंड FSH सर्टोली सेल पे। लेडिंग सेल पे एक्ट करके LH क्या रिलीज करवाता है, एंड्रोजन, और जो हेल्प किस चीज़ के लिए करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एंड FSH भी हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। एक इजैकुलेशन में मेल जो होता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। दूसरा है कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म में 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज का होना ज़रूरी होता है, एंड उसमें से जो 40% स्पर्म है उसके पास विगरस मोटिलिटी होना चाहिए। और एक पॉइंट और है बच्चों, जो सेमाइनल प्लाज्मा है प्लस स्पर्म क्या बनाएगा, सीवेन बनाता है। तो चलिए एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस है वो दो वर्ड से बनता है, गैमेटो एंड जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। गैमेटो दो टाइप के होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म मेल में बनता है जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, और ओवम फीमेल में बनता है उस प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जिसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे एंड दूसरा सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस 1 करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस 2 करता है, फॉर्म करता है स्पर्माटिड्स, और स्पर्माटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मेटोजोआ है स्पर्मिएशन करके स्पर्म का स्ट्रक्चर बनता है जो कि मोटाइल होता है। ठीक है, हार्मोन भी देख लेते हैं। प्यूबर्टी हिट होने के बाद GnRH रिलीज होता है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो कहाँ पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। गोनेडोट्रोपिन दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, LH एंड FSH। जो LH है वो लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा और रिलीज करवाता है एंड्रोजन, एंड जो FSH है सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा एंड फॉर्मेशन के लिए, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, एंटीरियर पार्ट एक्रोसोम्स होते हैं जो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके पास एंजाइम होता है, वो एंजाइम फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। नेक के पास सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, एंड टेल जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अब कुछ टर्म है जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्म में बनने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा है Spermiogenesis. Spermatids is converted into spermatozoa by the process called spermiogenesis. And तीसरा है spermiation. जब spermiogenesis होता है तो स्पर्म सर्टोली सेल में अपना हेड इम्बेड करता है, रिलीज कहाँ से होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। और एक वन इजैकुलेशन में मेल 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करेगा। 60% नॉर्मल शेप साइज का होता है जिसमें से 40% के पास विगरस मोटिलिटी होता है, एंड सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म
इक्वल टू सीमेन होता है। बच्चों आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।